पैरेलल बॉडी, अंगूठे और उंगलियों के ऊपर, हाथ का हो या पैर का, केवल उंगलियों से इसके ऊपर प्रेशर डालना है, पूरी बॉडी पे पैरेलल करके बराबर। पूरा पैर को ये बेंड करके समानांतर होना चाहिए बराबर। अब इसके ऊपर आया जाएगा आगे ये माथा लगाओ, नाक लगाओ, कान लगाओ, कान लगाओ, पूरी बॉडी को खिंचाव डाल के अपनी गर्दन को पीछे पीठ में टच करो। गर्दन की चेस्ट की नसों के साथ, गर्दन और चेस्ट की नसों के साथ पेट से लेकर के, पसलियों से लेकर के, चेस्ट से लेकर के पूरा खिंचाव मिलता है नसों के साथ। दायां बायां कान, पूरी बॉडी को आगे की तरफ खिंचाव में रखें। माथा, नाक, ठुड्डी, पीठ के साथ, पसलियों के साथ, पेट के साथ, कंधों के साथ रूलिंग। गर्दन की नसों के साथ, हाथ पूरे पीछे रूलिंग करते हुए, ये रूलिंग करते हुए ये जाएंगे, ये पूरा ये खिंचाव। आगे आते हैं तो ये, पीछे जाते हैं तो खोलते हुए, रूलिंग करते हुए हाथ का, कोहनियों का, कंधे का, चेस्ट का, पीठ का। इसका यही है, इसके आराम से करो, कोई इसमें फास्ट पड़ा, कोई इसमें वो नहीं, डिसबैलेंस हो जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन ये
मुठियाँ मुठियाँ बंद, अंगूठा अंदर से रखो, कभी बाहर से रखो, दोनों को टिका दो जमीन के अंदर। टिका दिया, पूरा शरीर का बॉडी का रूलिंग। अभी इसको 1 घंटा वार्म अप करके लेके आए हैं, इसके बाद में करना है। पहले इसको 1 घंटे तक पूरा इसका इम्यूनिटी पावर को जगा करके तब ये रूलिंग और ये करने हैं। ये नसों का खिंचाव गर्म बॉडी होने के बाद में, ब्लड गर्म हो जाए तब कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड गर्म ना हो, फर्स्ट में स्ट्रेचिंग में कमी ना जाए। फर्स्ट में इसको स्ट्रेचिंग में ना ले जाए बस, बाकी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब 50 एक्सरसाइज कम से कम ना दे दे शरीर को 1 घंटे के अंदर। 50 एक्सरसाइज तो कम से कम चाहिए इसको, 50, 60, 20, 30 कम से कम हो। जितना जितना हो सके उतनी इसको एक्सरसाइज दे। अब दोनों कानों से गाल में टच टच, खिंचाव पूरा बॉडी का ऊपर की तरफ। अब गर्दन को पीछे ले जाओ, ठुड्डी को उठाते जाओ। डिसबैलेंस होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ऊपर देखो, छत में देखो, फिर ये खोलते हुए फिर इसमें आ जाओ। अब आगे आगे माथा टिकाओ, साइड टू साइड कनपटी, साइड टू साइड। अब बिल्कुल इसको पंजे के ऊपर, बिल्कुल पंजे एड़ी से दबा करके पंजे के ऊपर इनकी मांसपेशियों को जाकर तो नहीं रखेंगे और ये अपना बैलेंस को नहीं रोकेगा। ये बॉडी डिसबैलेंस नहीं करने होगा नहीं तो समझो कि अपनी बॉडी काम कर रही है, बहुत जबरदस्त काम कर रही है। अगर ये नहीं करेगा काम, ये होने लग जाएंगे एक ही मूवमेंट में, तो समझो कि अपनी मांसपेशियां और ये सब शिथिल पड़ी हुई हैं, ये जज़ब नहीं कर पा रही हैं शरीर को। तो इस बॉडी को जज़ब करने के लिए अब पूरा गर्दन को पीछे चेस्ट के टच करो और पीछे पीठ के टच करो। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है और जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। राइट करो, ये दोनों कोहनियां टच होनी चाहिए। पीछे जब बैक में जाते हैं इसको खिंचाव में डालते हैं। ये रख दिए पैर, दोनों पैरों को कितना भी क्लोज करो या थोड़ा सा बैलेंस रखो, ये अपने शरीर के हिसाब से खोलो। अब ये दोनों पैरों में ये सर डाल दिया है,
ये हड्डी में सर डाल दिया है। अब इसको टच करना है। ये कितना टच होता है? ये दोनों कोहनियां पीछे से टच होनी चाहिए। ये 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 जब टच करते हैं, अब ये गर्दन नीचे अंदर आ गई, और जब कोहनी टच करते हैं तो गर्दन का खिंचाव डालो। गर्दन का खिंचाव डालते हुए आगे की तरफ गर्दन को आगे फ्रंट में रखना है गर्दन को। अब ये पकड़ दिया, ये गए। अब कोहनियों को टच कर रहे हैं, पैर को दबा करके, ये दबा करके पीठ से, रीढ़ की हड्डी से, कंधे से, तो गर्दन को सीधा सामने देखो और फिर दबाओ। फिर इसको अंदर डालो, फिर दबाओ, फिर अंदर डालो, फिर दबाओ। ये इसका मूवमेंट, ये बहुत जबरदस्त खिंचाव का, पीठ को ऐसे, चेस्ट को पूरे को अंधेरी ला देता है। ये रुकना पड़ेगा, नहीं तो ये चलोगे, ये चक्कर आएगा, ये चक्कर लगेगा। ये मूवमेंट इतने जबरदस्त खिंचाव की मूवमेंट है ना, यही मूवमेंट हमने बंद कर दिए हैं। जो ओरिजिनलिटी है उसको अपने सुप्त अवस्था में डाल दी है शरीर की, और जब इसको लेंगे आप तो ये रुकने वाला नहीं है। दोनों उंगलियों में उंगलियां फंसा करके, ठुड्डी को घुटने से आगे, पूरे शरीर को बैंड, कमर को, चेस्ट को, कंधों को खोलते हुए पूरा पीछे डाल दो गर्दन को। अब ये पैर एक खड़ा करके, दोनों पैरों को पंजों पे, ये फ्लैट, पीछे वाला ये पंजे पे ये पंजे पे पूरा लंचिंग, ये लंचिंग डालते हुए ये पूरा लंचिंग आगे जाते हैं, तो ये गर्दन के साथ, कंधों के साथ, बाजुओं के साथ पूरा लंचिंग। ये पैर, ये पीछे वाला पैर बेंड नहीं होना चाहिए। ये जंप करके पंजे पे आओ। ये घुटने पे वजन मत डालो कि ये दबा दिया, नहीं, ये अब शरीर के हिसाब से जितना अपना शरीर इजाजत देता है उतने पैर को क्लोज करके, अंगूठे को टच करके अब पूरी बॉडी के साथ
घुटनों के टच करो ठुड्डी को, नाक को टच करो, माथा को करो, और फिर ये सीधा छत की तरफ, आसमान की तरफ देखो। रोलिंग करते हुए पूरा ये पसलियों के साथ पंजे के ऊपर ये 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 जमीन में बहुत बढ़िया होता है। ये मैट है, मैट पे डिसबैलेंस होता है। जब पंजा मिट्टी से या फर्श पत्थर से टकरा जाता है तब इसका कंपटीशन होता है। ये थोड़ा रबड़ है, इसमें बैलेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इधर उधर पैर कहीं भी जाएगा तो लगेगा नहीं, ये जाएगा तो ये बैठ जाएगी, इधर जाएगा तो इधर बैठ जाएगी, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन फिर भी ये करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, करने में दिक्कत आ जाता है। अब ये पूरा बॉडी को, पूरी बॉडी को अब घुटने खोल देना है। ये सीधा अब कान 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 कान। हाथ हिलने नहीं चाहिए, बाजुएं हिलने नहीं चाहिए। ये टिका दिया तो ये टिका दिया। अब इसके अंदर पूरा गर्दन का, ये हाथों का नहीं कि ये चले जाएंगे चले जाएंगे, ये नहीं। इसी को गर्दन को ही दबा करके, गर्दन को ही कनपट्टी को घुमा करके कान को टच करो, कान को टच करो, अब ठुड्डी को टच करो। अब इसके साथ में पूरी पीठ को खोलते हुए, हाथों को ये, अब ये खोलते हुए, नाक को, अब माथा को क्लोज करते लेके आओ, करते करते क्लोज करके लेके आओ हाथ को, ये अब दोनों कोहनियों को टच कर दो। अब इसके ऊपर सर रख दिया अपन ने, ये बाजू थे, अब सर को रख दिया इन उंगलियों के ऊपर दबा करके, माथा को ये दबा करके सर को रख दिया। अब इसको खोल के तोड़ दो, ये टच हो जाए, जमीन में टच कर दो इसको, ये 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 इसको ज्वाइंट करो खोलो, ज्वाइंट करो खोलो, ज्वाइंट करो खोलो। दीवार के साथ कैंची बना करके पंजे में पैर को रिलैक्स करने के लिए
पंजा पकड़ के, पंजे को पकड़ करके आराम से इसको बैलेंस, एक नंबर बैलेंस बनता है। अभी इसी हाथ को नीचे टिकाना है और ये माथा ये टकने के लगना चाहिए। जो भी माथा लगेगा उतना ही पैर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये जो पीछे पैर है इसको ऊपर की तरफ खिंचाव डालते हुए ले जाओ। ये अब टच करके आओ, टच करके आओ। अब पैर को पूरा खिंचाव डालते हुए ये। अब इसको साइड में, साइड में, साइड में, साइड में खिंचाव के साथ, बॉडी के खिंचाव के साथ में, फिर आगे की तरफ, आगे की तरफ। ये अपने को जागृत रखने के लिए, इसकी स्टेमिना को पहचानने के लिए। अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा और नहीं अपने इसको जज़ब कर पाएंगे तो ये अपने को जज़ब नहीं करेगा। फिर तो इसका करने का इसके अंदर देखना पड़ता है कि कितना इसके अंदर अभी दमखम है। ये दमखम ये इसके अंदर जागृत करना है और ये अपने आप हो जाता है। अपन करेंगे तो इसको जगा देते हैं, जगा देते हैं इसको। सुला के रखते हैं मेरे भाई, सुला के रखते हैं, सुला के रख दिया जाता है शरीर को। ये अब यहीं से अब इसको एक दफा मूवमेंट धीरे से देना है। अब इसका मूवमेंट एक साथ में। अब ये पूरे दोनों हाथ ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये सुला दो इसके ऊपर, खिंचाव डाल के, दोनों पैरों में खिंचाव डाल करके, हिप के साथ, हिप के गोड़ों का खिंचाव डाल करके, पसलियों में डाल करके। कमर पे हाथ रख करके अब नीचे पैरों को अपनी कैपेसिटी के अनुसार खोल करके खोल दे जाओ। जब तक माथा नहीं टिक जाए तब तक खोल दे जाओ। अब माथा टिक गया। अब ये एक एक उंगली को पकड़ के, एक एक उंगली को पकड़ करके, एक एक उंगली को, एक एक उंगली को, सभी उंगलियों का खिंचाव डालना है। कंधे में देखो, पीठ में देखो, चेस्ट में देखो, इसका खिंचाव डाल देंगे। क्या आपको महसूस होता है? ये
चेंज करो, चेंज करो। एक एक उंगली को छोड़ते जाओ, एक एक को पकड़ते जाओ। एक एक उंगली को छोड़ो, एक एक को पकड़ो। एक एक अंगूठे को पकड़ो, एक एक को छोड़ो। ये फिर ये सभी उंगलियों के साथ, सभी उंगलियों को पकड़ करके कैप्चर करके, फिर इस हाथ से कैप्चर करके ये फिर ये साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड। ये ये अंदर से अपने चेस्ट के सामने से दोनों हाथों का क्रॉसिंग। ये 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 अब दोनों हाथों का ग्रिपिंग। ये ग्रिपिंग, ग्रिपिंग करके गर्दन को उठा दो। अब इस गर्दन के ऊपर, इस उंगलियों के ऊपर, अब ये दोनों ग्रिपिंग है। इसके ऊपर ये माथा को, पूरा को माथा को टिकाना है। माथा को टिका के ये रोलिंग, गर्दन की रोलिंग, गर्दन की पीठ की रीढ़ की हड्डी के साथ ये रोलिंग, 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 ये। अब इसको ये, अब हथेली को अंदर की तरफ टिका दिया है। अब इसके पास में फिर माथा को टिकाना है। ये टिका के अंदर की तरफ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये अब पूरी बॉडी को खिंचाव डालते हुए, खिंचाव डालते हुए आराम से इसको हाथों को खोलते हुए पूरी बॉडी का पीछे की तरफ खिंचाओ। जंघाओं को पकड़ लो, जंघाओं को पकड़ करके पेट का, चेस्ट का, गर्दन का पूरा खिंचाव डाल दो। अब आगे की साइड, अभी पीछे डाला है। साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड। दीवार को देखो, छत को देखो, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। एक कंधे को दूसरी हथेली से, एक कंधे से दूसरे कंधे को टच, एक कंधे से दूसरे को, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट। ये 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 ये। अब रोलिंग, अब रोलिंग, 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 रोलिंग। ये हाथ के साथ, अब एक दीवार के साथ, इसको 1 मिनट के लिए अब दीवार के साथ इसका, ये भी शीर्षासन है, ये हाथ के ऊपर है। हाथ के ऊपर डाल करके पूरी बॉडी को, और फिर गर्दन से उसका, पीठ का, इसका खिंचाव डाल करके यहां पर आना है। पूरी बॉडी को खिंचाव में डाल दी, स्ट्रेट बॉडी। अब गर्दन को अपनी चेस्ट के ठुडी को लगाओ, आगे की तरफ ला करके, फिर पीठ के लगाओ, फिर गर्दन को दबा करके खिंचाव डाल के ठुडी को चेस्ट पे रखो।
चेस्ट पे रखो, फिर पीठ पे पीछे ले जाओ गर्दन को, फिर दाएं फिर बाएं, दोनों कंधों को ठुड्डी का टच करो, दोनों कंधों को टच करो। एक दफा ठुड्डी को सीधा चेस्ट के टच करना है, फिर इसको पीठ के टच करना है, फिर चेस्ट के, फिर पीठ के, फिर चेस्ट के, फिर ये बाएं कंधा दाएं कंधा। ये तो एक बहुत टॉप मोस्ट एक्सरसाइज है। हथेलियां ये आगे की तरफ पूरा दबाओ प्रेशर से, उंगलियों के ऊपर, सभी उंगलियों के ऊपर, ये हथेली के कलाई का एक नंबर एक्सरसाइज है। कंधों के साथ, पीठ के साथ, चेस्ट पीठ के साथ। मयूरासन में ले आओ। तीन चार मयूरासन बहुत जरूरी है देना शरीर को। 3-4 मयूरासन एक बहुत बढ़िया होता है इसके लिए। ये हाथ रख दिए, अपनी कोल के टच करो घोड़ियों को, और फिर ये 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 बाहर की तरफ खिंचाव के साथ में, इसको खिंचाव के साथ में ये 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 ये। अब एक पैर को सीधा, एक पैर को बिल्कुल पंजे को तोड़ करके, फिर इसके वही कान नाक माथा ये। पंजों को मेरे भाई ये खड़े खड़े, ये चल के दो चार दिन करके देखो, ये करके देखो, पैर को कितना आनंद मिलता है। पैरों की सब नसें इससे जागृत होती हैं, सभी नसों का तरोताजा बना जाता है ये। अब इसको अंदर लेकर के अंदर की तरफ ये चलते चलते भी मूवमेंट इशारा होता है। ये जब अपन कहीं भी चलते हैं ना, थोड़ी इसका पंजे का इशारा अपनी बॉडी के अनुसार चलाओ पैर को। कहीं भी जाते हैं पैदल, कितना भी घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये पंजों के ऊपर ये आगे की तरफ, कोई एडी को मार के चलता है, कोई ये एडी को मार के चलता है,
कोई फ्लैट पैर को मार चलता है, एड़ी पे मत चलो, एड़ी के लिए थोड़ा चलो। ये भी पीछे वाला हिस्सा, ये बूट के अंदर ये खड़ा हो जाए तो ये घुटना खड़ा हो जाए, घुटने पे वजन जाए तो कभी भी एड़ी को मत टिकाओ। एड़ी को करना है तो एड़ी का पिछला हिस्सा, तो ये घुटना आजाद हो जाए, घुटने के ऊपर वजन नहीं जाना चाहिए। इस पे अभी ये घुटने पे वजन नहीं जा रहा है, ये पीछे की तरफ अपन दबाव डाल रहे हैं, पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ दबाव डाल रहे हैं, ये 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 ये। अगर इसको थोड़ा सा भी ऐसे डाल दिया तो ये घुटने पे वजन आ जाएगा। थोड़ा सा भी ये पैर रख दिया, इसको बिल्कुल ये रखो, पूरा पैर को खड़ा कर करके ये दबाव डालना है, ये दबाव नहीं डालना है यहाँ। और एक ये फ्लैट पैर को कभी भी नहीं डालना है, ये फ्लैट पैर को नहीं, ये पंजे पे तो चलते हैं ना, तो पैर को टिकाया, पंजे पे खड़ा, पंजे पे पंजे पे पंजे पे। चलने का भी बहुत ही आनंद है इसका, पैर कभी घुटने खराब नहीं होंगे ये चलने में। ये कहीं भी जाओ, कहीं भी चलो, जो अपने को पैदल चलना होता है, तब इसके अंदर अपनी मस्ती के अंदर चलो, इसके पंजे के ऊपर। बूट पहने हुआ है तो, चप्पल पहने हुआ है तो, कैसे भी हो, लेकिन ये मस्ती में थकोगे नहीं। पैर के अंदर घुटने के ऊपर वजन नहीं जाएगा, घुटने के गोड़े नहीं घिसेंगे कभी भी। ये हिप का और ये गोड़ों का यही तो है, इसका बचाव भी अपने को, चलते हुए भी अपने को हर जगह इनका बचाव करके रखना है। सबसे पहले यही जवाब देते हैं, यही इंसान को बढ़ा देते हैं। तो ये इसके ऊपर वजन नहीं डालना, खिंचाव डालना है तो बॉडी का खिंचाव डालने के लिए अब एक पैर अपना समानांतर अपना बेड के ऊपर रख दो। बेड का थोड़ा सा हाइट हो, उस बेड के ऊपर रखो। थोड़ा कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन ये पैरेलल हो, थोड़ा सा ये 4-6 इंच नीचे रह जाता है, तो नीचे रहेगा तो भी वही बात है कि थोड़ा सा उसको खिंचाव अलग डाल दिया जाएगा बॉडी का। ये अब इसको धीरे धीरे खिंचाव के साथ, ये नहीं झटके के साथ नहीं, खिंचाव रूल करना है तो ये बॉडी का ये करना है तो ये धीरे धीरे ये। अब डायरेक्शन चेंज हो गया तो अब इसमें ये खिंचाव डालते रहो। एक पैर को अपने समानांतर कर दिया, एक को पंजा इधर, अब इसके ऊपर दबाव डालो, धीरे धीरे खिंचाव, पूरा बॉडी का खिंचाव। अब इसके ऊपर सो जाओ, खिंचाव डाल के नाक टिकाकर, माथा टिकाकर, ठुड्डी टिका करके, पूरे पैर के ऊपर दबाव डाल करके, ये पूरा ये हिस्सा इसका खिंचाव और ये हिस्सा इसका पूरा बॉडी का खिंचाव, इसके साथ में इसको दबा करके इस पे लेट जाओ। फिर ये दायां कान बायां कान, दायां कान बायां कान, दायां कान, ये करते रहो। फिर ये ठुड्डी लगाते रहो, आगे की तरफ जा करके पूरी ठुड्डी, पूरा रीढ़ की हड्डी के साथ खिंचाओ, पूरे बॉडी को, पूरी नसों को खिंचाओ। ये दबाओ। अब यहीं से खड़े होते हुए धीरे धीरे अब डायरेक्शन चेंज करते हुए, अब ये पंजा बाहर की तरफ सीधा अपने नाक की सीधाई में घूम जाएगा और ये पैर घूम गया। अब इस बॉडी को ये धीरे धीरे ये अब इसके ऊपर सुला दो, ये कान दाया बाया, फिर यहाँ रोक करके इसके ऊपर सुला दो। पूरा ये पैर का, ये पूरी नसों का खिंचाव होना चाहिए इसके साथ, झटके नहीं लगने चाहिए इसमें, कोई झटके नहीं, धीरे धीरे नसों से खिंचाव डाला जाता है। ये झटके नहीं होते, नसों का खिंचाव होता है। ये अब इधर ही खड़े होते हैं, दीवार को देखते हुए, छत को देखते हुए। अब फिर ये मूवमेंट,
फिर ये, फिर इसी स्थिति में, फिर इधर आ जाओ, फिर यही आ जाओ, इसी पोजीशन में आ जाओ। एक नंबर ये रामबाण है ये शरीर के लिए। ये कभी आपके जवाब नहीं देंगे। ये हिप के गोड़े, ये घुटनों का खिंचाव, ये टखनों का, ये जंघाओं के पीछे से, ये पूरी नसें पिंडी से लेकर के ये पूरी नसों का एक नंबर ये एक्सरसाइज है। लेकिन थोड़ी सी हार्ड है। कितना भी शरीर बैंड होता है, धीरे 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 पूरा बैंड होने लग जाता है। ये पैर में कोई घुटना बैंड नहीं होगा। इसमें घुटना बैंड नहीं करना है। दोनों घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, खिंचाव तभी को मिलेगा जब घुटने को टाइट कर करके, पूरी बॉडी को टाइट करके, ये 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 सो जाओ। 1 मिनट के लिए यहाँ पर होल्ड कर दो। पूरे पैरों को खिंचाव से महसूस करो शरीर को कि कौन सी नसें क्या जागृत हो रही है, कैसे काम नहीं करेंगी। इनको बांध के रख देते हैं अपन, इनको सुप्त अवस्था में डाल देते हैं। ये 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 अब ये हाथ से आगे पीछे ये दोनों को टच करना है। पीछे पीछे उंगलियां टच होनी चाहिए। पैर की मांसपेशियां सभी खिंची होनी चाहिए। ये 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 अब जितना ये पैर है इसको थोड़ा सा और दूरी में ले जाए और ये पीछे पीछे डाल दो, पीछे पीछे बॉडी को। अब ये आगे 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 आगे, तो ये डालते हैं ना अपन। यहां भी खड़े खड़े भी इसको बॉडी को डालते हैं। ये 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 थोड़ा क्लोज करके डालो, कभी कोई खोल के डालो, कभी थोड़ा क्लोज ले आओ, फिर इसको खोलते हुए ले जाओ, फिर खोलते हुए ले जाओ और फिर सर को टिका दो। फिर ये दबाते हुए दबाते हुए दबाते हुए ये 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 अब पैरों को बिल्कुल दबाव डाल करके पंजों पे एड़ी को थोड़ा कम वेट लेना है, पंजे के ऊपर लेना है। पंजे के ऊपर पूरा वेट डाल करके फिर ये खिंचाव डाल दो। ये 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 अब यहीं पर ये वही जो पैर ऊपर रखते हैं उसका खिंचाव अलग मिलेगा, इसका अलग मिलेगा। अब ये 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 एक तरफ से उठ करके आओ, दूसरी तरफ से ये यहां पहुंच गए, यहां से वापिस वापिस ये अब इस बॉडी का पूरा खिंचाव डालते हुए अब कोहनी को टच करो। अब कोहनी को अंदर, कोहनी को नीचे जमीन में, कलाई के साथ पीठ से, पीठ चेस्ट कंधा से, गर्दन के साथ दाएं बाएं मूवमेंट करते हुए ये 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 अंधेरी छा जाती है। ये कभी कभी जैसे ये छोड़ करके ये छोड़ करके ये, इसमें अलग अलग गैप देना चाहिए। लेकिन 2-3 कंटिन्यू हार्ड में ले जाते हैं ना, तब ये अपने को पथो खड़े के लिए, अपने को पथो खड़े के लिए मांसपेशियों को ये जब जागृत बना होता है ना,
तो ये अंदर से ऐसा करंट लगाता है ना, माथे तक, आंखों तक, अंधेरी की अंधेरी जैसे आएगी, चक्कर जैसे आएगा, ये घूमेगा। ये समझो आपकी बॉडी वार्म अप होकर के और फुल बॉडी स्टेमिना की ओर चल रही है। जब ये आ जाता है, ये हदें होती हैं इसकी, हदें, जब इसकी अपन हदें को पार करते हैं तब ये अपने को बोलता है हाँ अब नानी याद दिला दिए, अब नानी याद दिला दिए। तो इसके करने के तरीके यही हैं। अब कौन कैसा करता आ रहा है, कौन कैसा, हमने तो भाई ये 60 साल से कर रहे हैं, जब से होश संभाला, ये आज का काम नहीं है। ये अब हाथ जोड़ दिए, ये हाथ जोड़े हैं तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, और ये अपनी चेस्ट के यहाँ टच होना चाहिए। ये अपनी नाभि के टच करो, पेट के टच करो, और फिर इसी को घुमाते हुए ये कंधों का रोलिंग, चेस्ट का, पीठ का रोलिंग बहुत जबरदस्त है। हाथ जोड़े हुए, ये हाथ जोड़े हुए कभी भी ये खुलने नहीं चाहिए, इसी को रोलिंग, ये इसका देखो, ये कंधे का, चेस्ट का, पीठ का एक्सरसाइज तो देखो कम से कम। अरे ये खड़े खड़े हैं, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, ये तो थोड़ा सा है, बीच में शुमार कर लो बस। अब ये अब सभी उंगलियों को ये फंसा रखी है, ये फंसा रखी है। अब इसी को, हथेली को ये खोलते हुए ये टच करना है, इसी को बंद करते हुए ये अंगूठा, दोनों अंगूठे के ऊपर है, ये अंगूठा ये दबा रखिए। अब इसी को तो ये खोलना है, टच किया, आए रोलिंग किया, और पीछे ले जाकर के ये अंगूठा को टच करके आ जाओ, मुट्ठी बंद। अब मुट्ठी बंद, आगे आते हैं तो मुट्ठी, ये हथेली खुल जाएगी, इधर जाएंगे तो ये बंद जाएगी बिल्कुल टाइट हाथ के साथ में। ये खिंचाव देखो बॉडी का, बड़ा आनंद आता है। ये कई एक्सरसाइज तो ऐसी हैं, ये अपने आप याद दिलाता है। अगर अब मेरे को ये खिंचाव डालो, अब मेरे को ये खिंचाव डालो, अब मेरे को ये खिंचाव डालो। अपन तो है इसके माध्यम, बता रहे माध्यम बना दो इसको, अपन इसके साथ लग जाओ, ये अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप लगा लेगा आपको। ये इतना जुड़ेगा आपसे, ये दिन रात इसको नींद नहीं आएगी जब तक आप इसके साथ में नहीं करोगे। ये वो आदत हैबिट हो जाती है, तब ये भाई शरीर रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। ये कहने से वो से बातें नहीं होती, इसके अंदर हार्ड मेहनत है, हार्ड लगता है लेकिन है नहीं, करने वाले के लिए है, नहीं करने वाले को ये बहुत हार्ड लगता है। और मांसपेशियां खिंची जाती हैं तो कई दिन ये धीरे 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 धीरे, बस ये 3 महीने कोई निकाल दे बंदा अपनी लाइफ के अंदर, 3 महीने इसकी प्रैक्टिस होती है, इसको पकाने की, इस बॉडी को साधने की। तो ये 3 महीने का एक कोर्स होता है इसका। एडी को पकड़ के पूरा पेट के साथ, चेस्ट के साथ, कंधों के साथ खिंचा, ये पूरा बॉडी का खिंचाव रख करके, पसीना आ रखा है, गर्म वार्म अप हो रखा है। अब ये थोड़ा सा खिंचाव में डालो इसको, तनाव में, खिंचाव में। एक एड़ी को पकड़ी रखो,
दूसरी को छोड़ सकते हो हाथ को। ये अपने घुटने के वही ठुड्डी लगाओ, कान लगाओ, नाक लगाओ और ये खिंचाव अपने आप मिलेगा। इस हिप का ये कभी गोड़े इनका ये तनाव खिंचाव में बॉडी ऐसे खिंच जाती है ऊपर भी। इसके अंदर कभी भी चलने में देखो, इसमें चलने में देखो कि क्या आनंद आता है अपने को। ये थकेगा नहीं। अभी ये मुट्ठी बंद करके अपने पंजे पे, एड़ी खड़ी हुई अपने पंजे पे वजन डाल दो, पूरा मुट्ठी बंद करके पूरा हाथ का वजन अपने पंजे पे डाल दो। पंजे का भी एक्सरसाइज होगा और ये भी ये होगा गर्दन के साथ। ये पूरा शरीर की बॉडी का खिंचाव इसके साथ। ये फिर ये कांख को, अब इस कांख को इसमें टच करो। ये अपनी कांख को इसमें टच करो। ये 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 कई दिन हो रहा है लेट के नहीं कर रहे। अब लेट के कल नंबर लेंगे इसका। लेट के बहुत बड़ा आनंद आता है, लेकिन अभी जगह खिंचाव में डाल देते हैं बॉडी को, तो उसके अंदर दूसरा दिन जितना लेट के करना चाहिए उतना इसको तनाव में रखना है तो कम करो। पीठ के बल इसको कल नंबर लेते हैं। ये बहुत जबरदस्त खिंचाव है। एक जंघा को दूसरी जंघा से क्रॉसिंग घुटने से ऊपर रख करके, एक घुटने को जांघ के ऊपर घुटना एक जमीन में और एक जंघाओं से दोनों पैर बराबर में ये खुले हुए, दोनों पंजे टिके हुए, और अब ये पूरी बॉडी का खिंचाव आगे डालते हुए ये माथा लगाओ। नाक, ठुड्डी ठुड्डी ठुड्डी, आगे आ जाओ। ठुड्डी नहीं लगती, आगे आ जाओ। पूरी ठुड्डी लगती जाएगी। ये 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 पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ये 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 अब इसको पीछे पीछे की तरफ पूरा ये दबा हुआ पैर, और इसके ऊपर अब पीछे हिप से एक पैर हिप के बिल्कुल हिप से दबा दो। चेंज। फिर बैक साइड में
पीछे, तर्जुनी उंगली से लेकर के अभी एक एक उंगली से होगा, एक एक उंगली से। ये हड्डी होती है, इसके टच करना है। ये दूसरी, तीसरी, चौथी, अंगूठा, ये सभी उंगलियां, ये सभी छूटना नहीं चाहिए। ये हड्डी होती है, ये खड़ी हुई, इस हड्डी को टच करके इससे उंगलियां हटनी नहीं चाहिए, तब इसका आनंद आता है। दोनों कोहनियां टच होनी चाहिए, ये यहां से हटना नहीं चाहिए। और ये पूरा रूलिंग, ये पूरा रूलिंग, पूरा पीठ चेस्ट कपड़े को खोलते हुए ये फिर पीछे से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ऊपर जाते हैं तो पेट को खिंचाव दे करके, नीचे आते हैं तो इसको दबाव डाल करके अंदर लेकर के, बस फिर इसके अंदर ये बहुत आनंद आता है। ये बोलते भाई सोते हैं कि करते रहे, बहुत फास्ट किया जाता है इसको, बहुत फास्ट किया जाता है। रोलिंग भी किया जाता है तो बहुत फास्ट भी चलता है ये कंटिन्यू। अब इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तनाव फिर इसके अंदर बाद में ये ये खिंचाव के साथ, मांसपेशियों के साथ, ये जो पसलियों के साथ, इनके साथ इसका खिंचाव का बहुत आनंद आता है। पंजा तोड़ के, पंजे को पूरे को तोड़ के अपने नाक में मार रहे।
अभी अपने नाक में मार रहे हैं। अब पंजे को टाइट, इसके पंजे का, घुटने का, टकने का, हिप का, ये सब मूवमेंट अपने शरीर के अनुसार जो कितना कोई झेल पाता है उसके अंदर इतना ही खिंचाव डालो कि मेरी कैपेसिटी अब इतनी है। ये नापते रहोगे दिन 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 दिन, तिल 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 बढ़ना है। इसमें ये हाथ बिलाद नहीं बढ़ती है, इसमें तिल तिल करके बढ़ना पड़ता है। तिल तिल बढ़ना तो छोड़ ही दिया है। सीधी छलांग मारना चाहते हैं, सीधी छलांग शरीर को बर्बाद कर देती है। कछुए वाला सांस लो, कछुए वाला सांस लो, तिल तिल आगे बढ़ो, तब जाकर के बॉडी सुचारू रूप से चलती है जिंदगी के अंदर। इसका टाइम होता है घंटे के अंदर, लगभग 2 घंटे के अंदर ये कर देता है। तीसरा राउंड चलता है तो ये स्ट्रेचिंग, अब पीठ का, कमर का, अब ये मौसम ऐसा हो रहा है कि नीचे बिछा करके पीठ का ये बेड पे आनंद आता है, तो ये पत्थर मार्बल ठंडा रहता है और ये जो मैट होती है ये स्लिप मार जाती है, तो इसके अंदर अब गर्मी आ जाएगी तो पत्थर के ऊपर, लेकिन फिर पसीना आ जाता है, फिर वही बात बोलते रहेंगे। वो मैं खुद बोल रहा हूँ कि इसको इतना ये दे रहे हैं तो थोड़ा सा उसकी कमी रख रखी है, तो उसको कमी को दूर करने के लिए तो फिर मौसम का बहाना हो जाता है। मैं ही मौसम का बहाना बोल रहा हूँ, लेकिन इसको बेड के अंदर बहुत आनंद आता है। बेड के ऊपर करने में ये 1 नंबर आसन होते हैं, क्यों बेड के अंदर घुटने उठने में ये मार्बल, ये पत्थर, फिर ये चुभता करता नहीं है। तो ये मिट्टी के अंदर होता है, घास के अंदर होता है, कोई नरम गुदड़ी उदड़ी बिछाते थे चारपाइयों पे, चारपाइयों के अंदर बहुत आनंद आता है इसको करने में। शीर्षासन का, मयूरासन का, कुकड़ासन का, ये चारपाइयों के आसन है। एक से एक योगा करते रहो, ये थकान नहीं लाएगा, ये शरीर को हारने नहीं देगा, ये आपको हरासमेंट नहीं होने देगा जी। आपकी तो ज़िंदगी में क्या कैसे भी लड़ते रहो, ये शरीर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन इसकी भाई कठिन तपस्या, ये कठिन तपस्या है। अब ये खाने के लिए भी बोलते हैं, करने के लिए भी बोलते हैं। इसके अंदर 2 रोटियों का भोजन चाहिए बस, और 2 चम्मच घी की चाहिए। सब डॉक्टरों ने तो फेल कर दिया, लेकिन आजकल डॉक्टर भी आ गए हैं कि बोला घी बगैर तो ये शरीर है ही नहीं। ये फिर अब घी की तरफ आ गए। नहीं तो पहले बोलते थे घी तो 35 के बाद में तो ये मर जाओगे, खाओगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, और अब बोलते हैं कि घी बगैर तो कुछ है ही नहीं। और हम बोल रहे थे बूढ़े बूढ़े यार थालियां फेंक देते थे, आज उस बेटे के साथ जे, आज उस बेटे के साथ जे, वो चूरमा नहीं बनाया, उसने हलवा नहीं बनाया। गांव में एक दूसरे को पंच मारते रहते थे, दादा दादा चूरमा मिल रहा है कि नहीं, मजाक होती रहती थी। फिर वो बोला भाई, वो बात करते रहते थे, इस पर बोलना ठीक नहीं। फिर वो बोला भाई अब इसके पास, अब इसके पास तो खाने का तो 1 नंबर। 100 साल तक यार घी बगैर तो 100 साल तक जिंदगी नहीं चलती है। ये किसने बता दिया, कौन से डॉक्टर आ गए पता नहीं भाई कौन। ये मतलब फॉरेन का जो है ना वो कचड़ा, वो जो विदेशों का कचड़ा है, वो बना करके हमारे से ही बना करके हमारे को ही बेवकूफ़ बनाने के लिए अब वो हमारा ही घी छुटवा दिया था। अब फिर उस जंक फूड में, फास्ट फूड में इसमें आ गए, तो फिर अब वो फिर वापिस वही बात आ रही है। तो ये देख रहे आ रहा है, आएगा। खुड्डे लाइन तो आना पड़ेगा भाई, खुड्डे लाइन नहीं आओगे, ऊपर चलोगे, रास फटकारेंगे जैसे ऊँट की रास फटकारते ना,
खुडे 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 होने पड़ना है, खुडे होना पड़ेगा। बगैर खुडे ऊपर चलोगे ना तो फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल है। तो ये देख करके, जीवन को देख करके चलो आगे अब क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चाहिए अपने को, क्या नहीं चाहिए। किसी के कहने में मत चलो। जो अपनी पूर्वजों का है, अपना खान पान है, अपना एशिया महाद्वीप का, यूरोप का अलग है, एशिया महाद्वीप का अलग है। लेकिन इसके साथ यूरोप वाला भी करे, एशिया का वाला भी करे, और वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर कोई भी करे, उसके लिए कुछ भी हो, उसके लिए कोई खान पान की कोई बोला ना क्राइटेरिया, बाउंड एरिया, वो सब खत्म है, वो सब टूट जाते हैं, वो सब कुछ हजम कर जाता है, उसके सब कुछ लग जाता है। लेकिन जो नहीं करता है वो बेचारा मारा जाता है। जो करता रहता है, शरीर के अंदर, जिसके अंदर जान है तो जहान है बोलते ना, जहाँ जान है तो जहान है, तो जीव है तो स्वाद है। तो ये बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। कान का सुनने का है, आँखें देखने का है, सांस लेने का है, स्वाद लेने का है। तो ये शरीर के अंदर चाहता तो हर इंसान है, लेकिन उसके साथ में खेलता कोई नहीं है, इसको खिलाता कोई नहीं है। इसको स्वाद खुद तो ले लेता है, लेकिन इसको नहीं दिलाते। इसको तो भर करके इसकी थैली ये पेट को भर देते, भरने के बाद में ये वाशियाँ तोड़ता रहता है, नींद नहीं आती है, रात भर तंग रहता है, पानी पी पी करके पेट फूल जाता है। लेकिन नहीं देखते। तो इसको देखो, इसको देखोगे ना, शरीर को देखोगे तो ये शरीर अपने को खुद दिखा देगा कि मैं कौन हूँ और आप कौन हो। ये दिखाएगा अपने को खाने से, पीने से। ये नहीं हो, ये नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर जब तक अपने को, इसको शरीर को साधना, इसको ये हाथों की, ये चेस्ट की, ये इस पेट की, पसलियों की, इनकी सबकी एक्सरसाइज है। ये बताते रहेंगे, एक से एक बताते रहेंगे। कुछ भी करो मेरे भाई, कुछ तो इसको हरकत तो दो, इसकी जागृत करो इसको। इसके सेल जला करके रख देते हैं, इसको बैटरी में चार्ज रखो, चार्ज लगा करके रखो, तब देखो, करो, सभी करो।